हम पोलियो को हमेशा जो है वो यहाँ बैठकर एम्फसाइज करते हैं कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि पाकिस्तान में भी पोलियो का खात्मा हो सके, हम भी उस मुल्क की फहरिस्त में आ सकें कि हमारे यहाँ भी पोलियो ख़त्म हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है बदकिस्मती से। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास यहाँ आज मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, जो कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, एस्थमा एलर्जी न्यूट्रिशन कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमेशा लोगों को बड़े अच्छे से समझाते हैं पोलियो के हवाले से। मैं चाहूँगी कि आप एक दफ़ा फिर बताएं कि क्या हमारा शुमार उन्हीं लोगों में है जो कि हमारे एक शर्मिंदगी का मुकाम है कि दुनिया से पोलियो का खात्मा हो रहा है, हो गया है। कुछ दो मुल्क ऐसे हैं जिसमें हमारा भी नाम शामिल है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अभी इस चीज़ को अगर लिया जाए तो उसको कहते हैं आगाही और लापरवाही। हमारे मुल्क में दोनों है, कम है। एक चीज़ ज़्यादा है और एक चीज़ कम है। उसमें आगाही, अगर आप लोगों की एवज से जितने चैनल्स हैं, स्पेशली ARY हर दफ़ा पोलियो को बहुत हाईलाइट करता है, साथ में आप इतना हमें बुलाते हैं, आप डिस्कस करते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ आगाही जो है वो पहुँचने में वहाँ लापरवाही की जाती है। एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है। कुछ ऐसी खबरें जो फेक न्यूज़ जिनकी वजह से कई दफ़ा मिसपरसेप्शन मिथ्स हो जाती हैं कि इससे नुकसानात हैं। तो ये कई दफ़ा ये जो आगाही वाला जो सेंस है ना, वो जब तक नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर पढ़ाई नहीं होगी। एजुकेशन लेवल हमारे यहाँ ज़ीरो है। और जिन एरियाज़ में हम कहते हैं रिमोट एरियाज़ में या उन अर्बन एरियाज़ में जो नॉर्दर्न साइड पे हैं, उन वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, अब तो मैंने सुना है कि एक चीज़ और सुनने में आई है जो रिसर्च कह रही है कि फेक फिंगर मार्किंग होने लगी है। जब भी आपके, मुझे याद है कि मेरे बच्चों को जब भी पोलियो के कतरे पिलाने आए हैं पोलियो वर्कर, तो उन्होंने मेरे बच्चे ने सिर्फ इस शौक में पोलियो के कतरे पी लिए कि मुझे यहाँ मार्कर लगेगा। सो उसकी एक उंगली पे वो मार्कर लगा के जाते थे कि ऑलरेडी इनको पिला दिया हमने। सो ये सुनने में आया है कि फेक फिंगर मार्किंग हो रही है। जो लोग नहीं पिलाना चाहते अपने बच्चों को, और वो फिर होता है कि पोलियो वर्कर आया है, उसको कह देते हैं कि हमने नहीं पिलाना, वो फेक फिंगर मार्किंग करके उनको दिखा रहे हैं कि जी हमने तो पिला दी। ये तो वही वाली बात हो गई जैसे कोविड की वैक्सीन्स लोगों ने लगाई नहीं और कार्ड बनवा लिए। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हुआ है और दुनिया को पता है। इसके साथ इसी तरह यहाँ पे भी यही होता है कि जिनको नहीं पिलाना है वो वहाँ पे यही लापरवाही, उस पर सारी चीज़ें यही मिसपरसेप्शंस हैं कि ये आपकी क्यों होती हैं। अब जैसे कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई, कार्ड बनवा लिया, ऐसे ही आपने यहाँ मार्किंग कर ली और कुछ भी करके आपने कह दिया कि नहीं पिलवाया, या आपने बच्चे छुपा लिए, या आपने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मरदमशुमारी हमारे यहाँ प्रॉपर होती ही नहीं है जी। रजिस्ट्रेशन ऑफ KMC ख़त्म हो गई है, वरना हर इलाके में जो रजिस्ट्रेशन होती थी KMC की वो बंद हो गई। हर सेंटर में से आपको वहाँ पे जमा कराना था, फिर आपके सेंटर्स उठा के आपके इलाके में वो रजिस्टर्ड करते थे कि इतने बच्चे इस महीने में पैदा हुए हैं। तो जब ये पैदा हुए हैं तो इतने आपके रजिस्ट्रेशन करनी है। अब वो क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता, जो पोलियो वर्कर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि कितने बच्चे आपके घर में हैं। अगर इस तरह की शेड्यूल बन जाए प्रॉपर तरीके से, जो एक वक्त में हुआ करता था, अब होता क्या है कि ये वक्त है नहीं, जहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो पता भी नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, रिपीटेड पोलियो के कतरे क्यों पिलाना ज़रूरी है? इस पर रोशनी डालें, मतलब कि बार बार क्यों पिलाना ज़रूरी है? पहले तो आपको थोड़ा सा पोलियो डिस्क्राइब कर दूँ कि पोलियो ख़राब क्या करता है। पोलियो एक तो हमारे फीकल ओरल रूट से जाता है, पॉटी के ज़रिए, इंसानी फुजला के ज़रिए हमारे मुंह के अंदर या मुंह के ज़रिए कोई भी इन्फेक्शन कॉज करके इंटेस्टाइन में जाके हमारे जितने भी स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं उसको ख़राब करता है। और एक हाथ एक पाँव को ख़राब कर सकता है, या दो पाँव एक हाथ को ख़राब कर सकता है, या फिर सांस की तकलीफ से मर भी सकते हैं। और इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज मर्ज़ है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि जिसको पोलियो हो जाएगा उसका ये मर्ज लाइलाज है। उस पर अगर आपने इसकी पहले से प्रोटेक्शन नहीं की तो कभी भी आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। सारे बच्चों को पोलियो के कतरे बार बार पिलाएं, 5 साल तक पिलाएं, बार बार पिलाएं।
एक दिन छोड़ के दूसरे दिन भी पिलाएंगे, कोई साइड कोई इफेक्ट्स नहीं problem है। नहीं होगी। हर 3 महीने बाद पिलाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। 2 बूंद पाकिस्तान के लिए नहीं पिला सकते, ये एक नाजायज़ और हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हाँ। क्यों नहीं। हाँ। मतलब हमारे मुल्क में क्यों नहीं, सिर्फ एक वाहिद मुल्क बच गया जिसमें हम और सिर्फ हम बच गए, हम और हम सिर्फ, बाकी हमारे पूरे आप देखें कि पूरे वेस्टर्न इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, वहाँ से पोलियो ख़त्म हो गया। तो पोलियो को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और मिथ बनी हुई है एक सर्टेन इलाकों में, आप कह रहे हैं अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस टिकटॉक के बारे में तो है और बाकी चीज़ों के बारे में तो है। जो कुछ समझना नहीं चाहते कुछ लोग, वो समझना नहीं चाहते। उनका ये कहना है, एक मिथ बनाई गई है कि पोलियो के कतरे पिलाने से इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते ना। ख़ास तौर पे न्यू बॉर्न बॉयज़ जो है उनको बचाया जाता है कि ना बर्थ कर रहे हैं उनको, और बस इस तरह की फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल होती है सर्टेन इलाकों में, और फिर वहाँ बच्चों को पिलाने नहीं देते, वो सख्ती करते हैं। आप ये सोचें कि पोलियो दूसरे वेस्टर्न मुल्क पे तो एक अलग बात बोल देते हैं, एक पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि जब पोलियो की कैंपेन स्टार्ट हुई 1965 पे स्टार्ट हुई, इसके बाद से आप पॉपुलेशन उस वक्त की देख लें और आज की देख लें, स्पेशली आप उन रिमोट एरियाज़ की पॉपुलेशन देख लें जिन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा वहीं है। एग्जैक्टली। और पोलियो पिलाया जाता है, आज हम भी जिंदा हैं, आप भी हैं, आपके बच्चे भी जिंदा हैं, हम भी जिंदा हैं, हमारे बच्चे भी जिंदा हैं, हमारे बच्चे पोलियो फ्री हैं। क्यों आपके बच्चे पोलियो फ्री नहीं हो सकते? सिर्फ पोलियो के 2 बूंद ना पिलाने से पोलियो फ्री नहीं होते हो। तो 1-2 बूंद के लिए आप इतना झगड़ा, इतना फसाद, हाँ। इतनी मिथ, इतनी लॉजिक मिसकंसेप्शन। देखिए ना, वही जो ये लोग मिथ बना रहे हैं वो लॉजिक तो देखिए, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया कि भाई इतनी पॉपुलेशन बड़ी है, एक एक घर में, खास तौर पर रिमोट एरियाज में 9 बच्चों से कम तो किसी के घर में होते किसी के नहीं हो ही नहीं सकते। तो कैसे कैसे सोच है ये? Of course। वो वाली बात है ना। तो और आज हम कहते हैं कि पोलियो से जितनी ज़िंदगी बची हैं, इसी तरह सिर्फ इनाती एक चीज़ नहीं है। पोलियो, मीजल्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, इसी तरह हमने लोगों तक ये जो बच्चे आज हमारे मुल्क में ये बीमारियां नहीं हैं, इसकी वजह ही यही है। जी। जहाँ जहाँ ये चीज़ें हैं, ये जो मिथ, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की कि वो इन सब की वैक्सीन कराए, क्योंकि 5 साल तक होती है वैक्सीन, और एक आपको ये होता है कि इस महीने जाना है, इस महीने। और मुझे तो मतलब मेरे ऊपर तो बड़ी सख्ती थी मेरे हस्बैंड की तरफ से कि इसको बड़ा संभाल के रखो वैक्सीन कार्ड को, और टाइम पे जाना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को कुछ भी हो तो सारी उम्र के लिए तो आप गए ना। ऑफ कोर्स। दूसरा, पोलियो इन्फेक्टिव कॉजेज होती है, कंटेजियस होती है, 1 से 500 बच्चों को लग सकती है। ओए होए। तो कंटेजियस है, तो आपको तो ये ध्यान और रखना ये है। हैवी फीकस के थ्रू ट्रांसफर होती है, Of आप course। जैसे कह रहे हैं। इंसानी फुजला से मुंह में जाती है, नाखूनों से जरिए मुंह में, मुंह से वापस आपके कहीं ना कहीं इंसानी फुजला जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वो वायरस स्प्रेड पानी के थ्रू होता रहेगा। तो पानी के थ्रू ये स्प्रेड होता है। अब आप इसको अगर नहीं बचाएंगे तो आपके 500 क्या 5000 बच्चे दोबारा हो अच्छा, जाएंगे। अब अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो गई है तो फिर उसको कैसे रखें? क्या घर वालों से दूर रखना है? क्या कौन से डॉक्टर से रुजू कराएं? क्या एहतियात करनी है? ये इसके बहुत बाद अच्छा सवाल है, आज तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पोलियो के लिए, जब भी पोलियो हो जाएगा 14 डेज में बच्चा आपका पैरालाइटिक अटैक के साथ, या तो पैरालिसिस माइनर होगा, एक तो पोलियो होता है जो पोलियो फ्लू लाइक इलनेस होती है, ठीक हो जाता है और कुछ नहीं होता। कुछ पोलियो ऐसे होते हैं जो जानलेवा होते हैं, कुछ पोलियो ऐसे होते हैं जो अपाज कर देते हैं। अगर आपके बच्चा अपाज हो गया है, आप इसको घर पे लेके आए, रोज़ की मालिश ज़रूर करें। थोड़े दिन बाद जब इसकी स्टिफनेस बेहतर हो रही हो, इसके बाद जब बड़े हो रहे हो, आपको ऑर्थोपेडिक ओपिनियन ज़रूर लेना है। जब आपके कर्वेचेस बढ़ रहे होते हैं, कमर से भी और पाँव से भी और हाथ से भी, जिस तरह आपकी चाल होती है, आपको ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छे राब्ते में रहना है। और बैसाखियों का इस्तेमाल नहीं करना होता, आपको हैंड जो बैसाखी होती है उसका इस्तेमाल करना होता है। डॉक्टर साहब, एक और बात, जैसे किसी को पोलियो हो गया तो क्या आप उसका झूठा पानी नहीं पी सकते? ये सब क्या ये ऐसा तो नहीं वो ट्रांसफर हो जाएगा? ये भी तो बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेजियस हमेशा याद रखें कि 14 डे इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है किसी भी वायरस का, चाहे वो पोलियो हो, चिकन पॉक्स हो, मीजल्स हो और या हेपेटाइटिस ए हो। उसमें 2 डेज बिफोर और 5 डेज आफ्टर ऑफ द इन्फेक्शन वो इन्फेक्टिविटी कोर्स खत्म हो जाती है 14 दिन बाद। तो 14 दिन बाद आपका बच्चा या कोई भी वो इन्फेक्टिविटी पीरियड से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर इसने पॉटी करके या पानी में छोड़ दिया है तो आपके बहुत सारे बच्चे जो है मोहल्ले के वो बीमार हो सकते हैं। जैसे मीजल्स आजकल बहुत फैला हुआ है, इसी तरह वो भी इसी तरह एपिडेमिक फैलता है, सिर्फ ना वैक्सीन करवाने पे। हम जब हिस्ट्री लेते हैं सिर्फ ये होता है कि सिर्फ नॉन वैक्सीनेटेड होता है।
अब अगर बच्चे को पोलियो हो गया है, पाँव हाँ। में एक अपाज हो गया है, तो उनको ज़्यादा वॉक नहीं करनी होती है। अच्छा। उनको एक्सरसाइज तो करनी है, वॉक नहीं करनी है। उनको अपना वजन नहीं बढ़ाना, डाइट का बहुत ख्याल रखना है, इम्यूनिटी बहुत रेज करनी है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी छोटे उम्र में बहुत कम होती है। हाँ। तो उनकी इम्यूनिटी को रेज करना होता है। तो प्रोबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वेट नहीं बढ़ना है, वेट बढ़ेगा तो आपके जो दूसरा पाँव है, कौन उठाएगा दूसरा weight? पाँव जो है, हाँ। कौन, एक तो कौन उठाएगा, दूसरा पाँव जो अगर पैरालाइज नहीं हुआ, उसमें स्टियाटिक चेंजेस हो जाएंगे, वो अर्थराइटिस कराएगा आगे जाके, वो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराएगा। अगर दोनों पाँव डैमेज हुए में, तो आपको बैसाखियों का इस्तेमाल नहीं करना, स्टिक्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वरना यहाँ के मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगे। तो इसका बहुत छोटे छोटे ये ख्याल बहुत रखना है। ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा इसमें मिकदार है। एलोजोवियस सर्जरीज होती हैं, हाँ। जो आजकल बहुत कामयाब है। काफ़ी हद तक आपके बच्चे जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। इन सब चीज़ों का सिंपल हल ये है कि पोलियो के वो जो 2 कतरे हैं, वो जब भी आपके पास पोलियो वर्कर आए अपने बच्चों की वैक्सीन के लिए, आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपने लाजमी पिलाने हैं। उसी से खात्मा हो सकता है पोलियो का। तो 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। थैंक यू डॉक्टर साहब।